Now let us prove distributive law algebraically. तो वेरी फर्स्ट लॉ है हमारे पास डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, दैट इज ए डॉट बी प्लस सी इज इक्वल्स टू ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी. दैट इज़ टू सिंपल. ये तो हमारा सिंपल ही है. या जब हम इस ब्रैकेट को ओपन करेंगे तो ए डॉट बी हो जाएगा और यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए डॉट सी हो जाएगा. दैट इज़ हैंस प्रूफ्ड. बट फॉर द सेकेंड लॉ, अगर हम सेकेंड लॉ पे देखें तो सेकेंड लॉ क्या है हमारे पास, सेकेंड लॉ है हमारे पास दिस वन. और अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो आई टेक फ्रॉम द राइट हैंड साइड. मैं राइट हैंड साइड से लेती हूँ वैल्यूज़ को. और राइट हैंड साइड में क्या है हमारे पास, ए प्लस बी और ए प्लस सी. अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ अगर मैं इन दोनों को मल्टीप्लाई करा दूंगी तो क्या हो जाएगा, ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी. अकॉर्डिंग टू द लॉ ए डॉट ए किसके इक्वल होता है, ए के इक्वल होता है. तो यहाँ पे वैल्यू क्या रह जाएगी, ए प्लस ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी. अगर मैं ए को कॉमन ले लूँ, यानी ए को अगर मैं कॉमन ले लूँ तो मेरे पास क्या वैल्यू रह जाएगी, ए प्लस बी एंड ए डॉट सी प्लस बी डॉट सी. सिंस आई नो दैट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी अगर मैं 1 का एडिशन किसी भी वेरिएबल से करती हूँ तो मेरे पास आंसर क्या आएगा, 1. तो मेरे पास वैल्यू क्या रहेगी, ए डॉट 1 प्लस ए डॉट सी प्लस बी सी. अगर अब मैं फिर से कॉमन ले लूँ ए को तो मेरे पास वैल्यू क्या रह जाएगी, 1 प्लस सी प्लस बी डॉट सी. अगेन हमने प्रॉपर्टी अप्लाई करी, 1 प्लस सी इज इक्वल्स टू 1. तो हमारे पास वैल्यू रहेगी 1 डॉट बी ए डॉट 1 प्लस बी डॉट सी. अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी अगर हम 1 का मल्टीप्लिकेशन किसी से भी कराएंगे तो आंसर वो वेरिएबल ही आएगा. तो टोटल आंसर क्या रह गया हमारे पास, टोटल आंसर आया दैट इज़ ए प्लस बी सी. हैंस प्रूफ्ड. लेट अस प्रूव द एब्जॉर्प्शन लॉ algebraically. तो हमारा लॉ कौन सा है, एब्जॉर्प्शन लॉ, ए प्लस ए डॉट बी इज इक्वल्स टू ए. सिंपल. अगर हम ए कॉमन ले लेंगे तो हमारे पास वैल्यू बचेगी 1 प्लस बी. सिंस वी नो दैट अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी अगर मैं 1 का एडिशन किसी भी वेरिएबल से करूँगी तो आंसर क्या आएगा, 1. तो हमारे पास वैल्यू क्या रह गई, हमारे पास वैल्यू रह गई 1 ए डॉट 1 which is again equals to A, hence proved. And the second law of the absorption law is A dot A plus B is equals to A. Again मैंने फिर से मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों का, तो A dot A and A dot B. According to the law we know that कि A डॉट A किसके इक्वलेंट होता है, A के इक्वलेंट होता है. तो वैल्यू क्या रह गई, A प्लस A डॉट B. अगेन मैंने A को कॉमन ले लिया, मेरे पास वैल्यू रह गई 1 प्लस B. सिंस आई नो दैट कि 1 का एडिशन में किसी से भी कराऊंगी तो आंसर क्या आएगा, 1. तो A डॉट 1 विच इज इक्वल्स टू A, हैंस प्रूव्ड. De Morgan's law. If we want to prove De Morgan's law, तो we have to take the help of complementary law. और पहले हम De Morgan's law देख लेते हैं जो मैं प्रूव करने वाली हूँ. दैट इज़ ए प्लस बी का होल बार जो किसके इक्विवेलेंट होता है, ब्रेक द लाइन चेंज द साइन, दैट इज़ ए बार डॉट बी बार के. और अगर मुझे इसको प्रूव करना है तो मुझे हेल्प लेनी होगी कौन से लॉ की, कॉम्प्लीमेंट्री लॉ की हेल्प लेनी होगी. तो कॉम्प्लीमेंट्री लॉ कौन सा है, दैट इज़ P इंटू पी बार इक्वल्स टू 0 एंड P प्लस पी बार इक्वल्स टू 1. लेट मैंने सपोज किया कि P इज इक्वल्स टू A प्लस बी है, तो P बार क्या होगा, P बार होगा A प्लस बी का होल बार. नाउ पुटिंग द वैल्यू, अगर मैं कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में इसको वैल्यूज़ को पुट करती हूँ तो आंसर हो जाएगा A प्लस बी इंटू A
प्लस बी का होल बार इक्वल्स टू 0। भाई ये तो हमारे पास है ही है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर डे मॉर्गन्स लॉ के यानी ए बार और बी बार को रखती हूँ और आंसर 0 आता है, दैट मीन्स कि आई हैव प्रूव्ड माई लॉ। दैट मीन्स कि इफ़ आई प्लेस ए प्लस बी का होल बार की जगह पर इफ़ आई पुट ए डॉट बी बार, तो अगर आंसर आता है 0 आता है, दैट मीन्स मेरा लॉ प्रूव हो गया। तो लेट अस सी कि मैंने क्या प्लेस करा, ए प्लस बी और यहाँ पर हो गया डॉट ए बार डॉट बी बार। नाउ सिंपली मल्टीप्लाई, अगर मैं इसको सिंपली डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ का यूज़ करूँ तो डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा था, दैट इज़ ए आपका बी प्लस सी किसके इक्वल है, आपकी वैल्यू है ए डॉट बी प्लस ए डॉट सी के। तो अगर मैं इस पूरे को ए मान लूँ, इसको बी और इसको सी और इसको ओपन करूँ तो कैसी वैल्यू हो जाएंगी, ए बार बी बार प्लस बी ए बार डॉट बी बार। सिंस वी नो दैट कि ए डॉट ए बार इज इक्वल टू किसके इक्वल होता है, 0 के इक्वलेंट होता है, तो हमारे पास वैल्यू क्या रह जाएगी 0 इंटू बी बार। और इसमें भी क्या रह जाएगा हमारे पास ए बार इंटू 0 सिंस वी हैव बी डॉट बी बार। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ 0, अगर हम 0 का मल्टीप्लिकेशन किसी भी वेरिएबल से करेंगे तो आंसर किसके इक्वल आएगा, 0 के। तो क्या रह जाएगा 0 प्लस 0 दैट इज इक्वल्स टू 0, हैंस प्रूव्ड। मैंने ये तो प्रूव कर दिया, लेकिन मुझे किसको प्रूव करना है, मुझे इसी लॉ को इस वैल्यू के अकॉर्डिंग भी प्रूव करना है। तो लेट अस सी कि हमने फिर से क्या प्लेस करा, अगर मैं इसको यहाँ पर भी प्लेस करती हूँ तो कैसे आंसर आने वाला है, दैट इज़ ए प्लस बी प्लस ए प्लस बी का होल बार, और किसके इक्विवेलेंट है 1 के। बट अगर मैं इसकी जगह पर ए प्लस बी का होल बार की जगह पर ए बार डॉट बी बार प्लेस करती हूँ और आंसर 1 आता है, दैट मीन्स आई हैव प्रूव्ड माय डे मॉर्गन्स लॉ। तो आंसर क्या हो जाएगा, ए प्लस बी प्लस ए बार डॉट बी बार अकॉर्डिंग टू द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ कौन सा लॉ है हमारा, ए प्लस बी सी। ए प्लस बी सी किसके इक्वलेंट होता है, ए प्लस बी के एंड ए डॉट ए प्लस सी के। तो वैल्यू कैसी हो जाएंगी, अगर मैं इस पूरे को ए मान लूँ, इसको बी और इसको सी, तो वैल्यू कैसी हो जाएंगी, हमारे पास वैल्यू आएगी ए प्लस बी प्लस ए बार और दूसरा डॉट ए प्लस बी प्लस बी बार। सिंस वी नो दैट, बहुत अच्छी तरह से हम जानते हैं कि ए प्लस ए बार किसके इक्विवेलेंट होता है, 1 के इक्विवेलेंट होता है। तो यहाँ पर आंसर कैसा आ जाएगा, ए प्लस ए बार दैट इज़ 1 प्लस बी, और यहाँ पर आंसर क्या आ जाएगा, ए प्लस 1। सिंस वी नो दैट अकॉर्डिंग द प्रॉपर्टी ऑफ 1, अगर मैं 1 का एडिशन किसी भी वेरिएबल से करूँगी तो आंसर क्या आएगा 1। तो आंसर क्या रह जाएगा 1 इंटू 1 यानी 1 डॉट 1 विच इज़ इक्वल्स टू 1। तो दैट इज़ हेंस प्रूव्ड। दिस इज हाउ वी कैन प्रूव आवर डे मॉर्गन्स लॉ। मैं इसी टाइप से अपने डे मॉर्गन्स लॉ को प्रूव कर सकती हूँ। मैंने सिंपली क्या करा, सबसे पहले मैंने कहा मुझे कॉम्प्लीमेंट्री लॉ की हेल्प लेनी होगी। मैंने वहाँ पे यूज़ करा P इज इक्वल्स टू ए प्लस बी। तो P बार को किस प्लेस में रखा, इसको प्लेस करा P बार इज इक्वल्स टू ए प्लस बी का होल बार, और फिर मैंने कॉम्प्लीमेंट्री लॉ में वैल्यू रखी। ये तो मुझे पता ही था कि ए प्लस बी का इसका ही आंसर आना है, लेकिन अगर मैं इसकी जगह पर ए बार बी बार प्लेस करती हूँ और आंसर क्या आया, 0 आया। दिस इज़ हाउ आई कैन प्रूव माई डे मॉर्गन्स लॉ। इन अ सिमिलर वे मैंने P प्लस पी बार इक्वल्स टू 1 में भी अपनी वैल्यूज़ को प्लेस करा, एंड आफ्टर सॉल्विंग द वैल्यू मुझे आंसर क्या मिला, 1 मिला। दैट मीन्स आई हैव प्रूव्ड माई डे मॉर्गन्स लॉ।